हेलो फ्रेंड, संगविन कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं अंजनी उपाध्याय आज आपके सामने एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मौजूद हुआ हूँ। मैंने कल आप लोगों को एक जंतु वैज्ञानिक तथा उनके जीवों के नाम बताए थे। उसमें कुछ स्पीशीज मैंने शामिल किए थे, वनस्पति के नेम के भी। तो आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा और आपको जो है वो पसंद भी आया होगा। तो आज हम बिना किसी देरी के अपने इस नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जो विटामिन्स होते हैं, यू नो दैट विटामिन्स क्या होते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न द प्रीवियस क्लासेस। सो आज हम उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है कि जो विटामिन होते हैं वो वृद्धि तत्व यानी ग्रोथ फैक्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे शरीर में विटामिन्स की मौजूदगी बहुत इम्पॉर्टेंस रहती है। अब बात आती है कि विटामिन्स होते कितने टाइप के हैं, कौन से विटामिन्स में किस मतलब कितना नीड होना चाहिए, किस विटामिन में क्या पाया जाता है, या फिर किस चीज़ों से हमको विटामिन्स मिलते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वाइज एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ विटामिन्स जो होते हैं ये हमारे शरीर में पोषक तत्व के रूप में काम करते हैं, जो बहुत ही कम मात्रा में, यू कैन से दैट बहुत ml में हमारे शरीर में इसकी रिक्वायरमेंट होती है और डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट होती है। ये नॉर्मली इसकी खोज जो हुई थी वो लूनिन के द्वारा सन 1888 में की गई थी। एंड अधिकतर हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि विटामिन शब्द का प्रयोग जो है डॉक्टर सी फुंक ने किया था। मीन्स लूनिन उनकी खोज किए थे, लेकिन डॉक्टर सी फुंक ने उसको नाम दिया था। अब आ जाते हैं विटामिन्स के प्रकार के बारे में। तो विटामिन्स होते कितने प्रकार के हैं। तो हमारे विटामिन्स जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। पहला एक क्या होता है हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, यानी जो जल में घुलनशील विटामिन्स होते हैं। और सेकंड हमारा है वसा में घुलनशील विटामिन, इसको हम फैट सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं। अब टोटल विटामिन्स की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन्स इसके बेसिस पे तो 2 टाइप के हुए, लेकिन टोटल विटामिन्स हमारे कितने होते हैं। टोटल विटामिन्स हमारे होते हैं विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। ओके, टोटल विटामिन हमारे कितने होते हैं, ए, बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। तो अब इसमें से बात आती है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन होगा और वसा में घुलनशील क्या होगा। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे अपना जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो हमारा पहला विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसके कई टाइप्स हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कई टाइप्स हैं। तो विटामिन उसका जो पहला टाइप है वो क्या है, विटामिन B1, जिसको हम थियामीन, कहीं कहीं पे थायमीन लिख के आता है, तो इसके नाम से जानते हैं। तो विटामिन बी जो होता है, अगर हमारे बॉडी में इसकी लैक हो जाती है, इसकी कमी हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हमको बेरी रोग को देखने को मिलता है। ओके, तो जो विटामिन बी यानी बेरी रोग होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स में होता क्या है, बेरी में जब हमारे शरीर में क्या होता है, जब विटामिन बी की कमी हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हमारे शरीर में कुछ चीज़ों में कमी देखने को मिलती है। यू कैन से दैट विटामिन बी की कमी में जो पायरुविक अम्ल होते हैं, पायरुविक एसिड होते हैं, उनका जो होता है हमारे शरीर में वो जमाव होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, तंत्रिका तंत्र यानी हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो इफेक्टिव होता है। तो ये तो हुई हमारा बेरी के बारे में। इससे हमारा क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है थोड़ा सा वीक होता है। आफ्टर देन इसके अलावा जो होता है कि अंगघात, मीन्स शरीर पे अलग अलग तरीके की चोट के निशान दिखाई दे सकते हैं, विटामिन बी के ही कमी से होते हैं। और दूसरा मैंने जो डिजीज़ यहाँ पे लिखा है पॉलीन्यूराइटिस, ये क्या होता है, ये डिजीज़ जो होता है विटामिन बी की ही कमी से होता है, यानी विटामिन B1 के ही कमी से होता है। लेकिन ये जो डिजीज़ है ये किस में होता है, ये मैक्सिमम पक्षियों में देखने को मिलते हैं। तो पक्षियों में विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, इसमें भी तंत्रिका तंत्र ही प्रभावित होती है। ओके,
तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट विटामिन बी के पार्ट के बारे में। ओके, अब हमारा दूसरा विटामिन यानी विटामिन बी का जो दूसरा प्रकार है विटामिन बी टू। विटामिन बी टू को हम राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। विटामिन बी टू को हम राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। इससे जो रोग होता है उसमें कौन कौन से रोग इन्वॉल्व हैं? पहला हमारा रोग है किलोसिस। किलोसिस रोग जो होता है वो मैक्सिमम होता क्या है बच्चों, किलोसिस रोग में जो किलोसिस होता है तो इसमें क्या होता है कि हम मैक्सिमम देखते हैं कि होठों का फटना, जो हमारे होठ हैं वो क्या हो जाते हैं, फटना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे मतलब मस्तिष्क में थकान या फिर स्मृति क्षमता यानी हमारी मेमोरी क्या हो जाती है, वो भी वीक होने लगती है। ये तो रहा हमारा किलोसिस। दूसरा मैंने लिखा है ग्लाइकोसाइटिस। ग्लाइकोसाइटिस जो विटामिन का दूसरा डिजीज़ है, इसमें हमको क्या होता है, इसमें क्या होता है हमारे जीभ में सूजन आ जाती है, यानी हमारी जीभ की जो परतें होती हैं वो थोड़ी मोटी हो जाती हैं। उसके अलावा क्या हो जाता है, हमारा पाचन क्षमता जो होता है कमज़ोर हो जाता है। आफ्टर देन और विटामिन बी टू का ही लक्षण है कि जैसे हमारे शरीर पर क्या हो जाते हैं, हमारे त्वचा पर छोटे छोटे चिकित्ते मतलब कहीं कहीं काला दिखाई देने लगता है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि इससे क्या होती है, हमारी त्वचा जो होती है फटने लगती है और हमारे आँखों के नीचे या हमारी आँखों में क्या होता है, सूजन दिखाई देने लगता है, जिससे हमको क्या होता है, एक नए डिजीज़ के रूप में एक नई चीज़ें देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं क्या, सीबोरिक डर्मेटाइटिस। ओके, तो स्टूडेंट ये रहा आपका विटामिन बी। आफ्टर देन आई विल कम टू द विटामिन बी थ्री। पहले तो हम जान लेते हैं विटामिन बी वन मैंने जो पढ़ाया अभी और विटामिन बी टू जो मैंने पढ़ाया, ये तो रोग हो गए। इनसे बचने के लिए या इनको हम अपने शरीर में इनकी मात्रा को मेंटेन करने के लिए क्या खाएं, तो सजेशन यही है, जो सोर्सेस होते हैं विटामिन्स के इसमें हम खा सकते हैं, जैसे हो गया मूंगफली के छिलके हो गया, दालें हो गई और हमारे मीट हो गए ना, लीवर हो गया। उसके अलावा दूध अंडे भी इसके प्रयोग में लिया जा सकता है। हमारा जो विटामिन बी थ्री है इसको हम क्या बोलते हैं, पेंटोथेनिक अम्ल। ओके, इससे जो रोग होता है, इससे कौन सा रोग होता है, अतिसार, यानी डायरिया हो जाता है। इससे हमको हमारे त्वचा का रंग जो होता है ये गाढ़ा हो जाता है, मीन्स हमारे त्वचा का रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। और पेलेग्रा डिजीज़ जो सबसे कॉमन डिजीज़ मानी जाती है विटामिन बी थ्री की कमी से, उसको हम पेलेग्रा डिजीज़ कहते हैं। और विटामिन इसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे विटामिन बी फाइव के बारे में। तो विटामिन बी फाइव के बारे में अगर हम आते हैं तो हम इतना ही जान लीजिए आप लोग, विटामिन बी फाइव से भी हमको यही पेलेग्रा ही डिजीज़ देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स अभी क्या है कि जैसे हमने विटामिन बी वन पढ़ा, विटामिन बी टू पढ़ा, हाँ, विटामिन बी थ्री पढ़ा एंड विटामिन बी फाइव, इससे क्या होता है कि हम अलग अलग तरीके से अभी जो पढ़ रहे हैं तो विटामिन बी के ही बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके सोर्सेस जो हैं मैक्सिमम एक से ही रिलेटेड होंगे। मतलब अभी तक हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें इससे बचने के लिए यूजुअल हैं वो सब में मिला जुला कर एक ही तरीके के सोर्सेस हमको यूज़ करने हैं इससे बचने के लिए। ओके, अब हमारा नेक्स्ट विटामिन जो है विटामिन बी सेवन, इसको हम विटामिन एच के भी नाम से जानते हैं एंड यू कैन से दैट हम क्या जानते हैं, इसको बायोटीन के नेम से भी इसको जानते हैं। तो विटामिन बी सेवन जो होता है इसकी कमी से हम लोग देखते हैं कि जो अक्सर दिखाई देता है, इससे क्या होता है, बालों का झड़ना, भूख में कमी, और जिस तरीके से हमने अभी तक जाना है कि विटामिन बी से त्वचा संबंधित रोग ज़्यादा होते हैं, तो वही देखने को मिलते हैं। तो विटामिन बी सेवन की कमी से क्या होता है, बालों का झड़ना, भूख में कमी देखने को मिलती है। और अगर हम इसके सोर्सेस की बात करते हैं तो सोर्सेस में हम लिख सकते हैं, सोर्सेस में लिख सकते हैं चॉकलेट, मूंगफली। ओके
स्टूडेंट, तो ये रही हमारी एक छोटी सी बेसिक जानकारी विटामिन B7 के बारे में। एंड हमारा जो विटामिन 6 है, विटामिन B6 को, सॉरी फॉर दैट, मैंने विटामिन B7 को पहले लिख दिया और विटामिन B6 को बाद में। इसको पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B7 को हम पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। एंड इससे क्या होता है, इससे भी हमारा जो होता है त्वचा ही संबंधित रोग होता है, और इससे भी बचने के उपाय क्या है, ईस्ट है, और हम इसके बचने के लिए लीवर का यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम यकृत कहते हैं। अंडे का, दूध का सेवन कर सकते हैं। इससे भी क्या होता है, हमारे त्वचा से ही संबंधित रोग देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जो इसकी इम्पोर्टेंस सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे ज़्यादा इससे क्या होती है, वज़न में कमी देखने को मिलती है, शरीर में ऐंठन, ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो विटामिन B6 की कमी से मेन क्या होता है, शरीर में ऐंठन, और वजन का घटना, वजन में कमी। ओके स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B9। तो विटामिन B9 जो होता है, विटामिन B9 में मैक्सिमम क्या होता है कि इसमें भी क्या होता है कि हमारे शरीर में जो रुधिर होता है, इसके ये जो विटामिन B9 होता है, ये हमारे शरीर में जो रुधिर होता है, इसके उत्पादन में, यानी इसको ग्रो करने में, हमारे शरीर में रुधिर की मात्रा बढ़ाने के लिए बहुत कारगर विटामिन होता है। बाय द वे, अगर इस विटामिन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, तो विटामिन B9 की कमी से हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर में मैक्सिमम कुछ नॉर्मल ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे हमारा ब्लड का काउंट रेट जो होता है वो घट जाता है, यानी हमारा RBC का जो काउंट रेट होता है वो घट जाता है। और इससे एक रोग होता है, डिजीज़ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइटिक एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो इसमें RBC का जो होता है काउंट रेट घट जाता है, और RBC के पार्टिकल्स जो होते हैं, मीन्स RBC के बारे में जानते ही हैं कि ये गोलाकार होता है, थोड़ा सा तस्तरीनुमा, यानी बीच में थोड़ा सा दबा हुआ होता है। तो इसका जो रुधिराणु होता है वो आकार में थोड़ा बड़ा दिखाई देने लगता है। तो विटामिन B9 की कमी से ये नॉर्मल सा जो भी है हमारा, यू कैन से दैट, यही हमारा रोग होता है। और इसके भी बचने के उपाय, यानी हमारे जो सोर्स हैं, यही सब चीज़ें हैं जो हम प्रीवियस अभी तक पढ़ते आए हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा हमारा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B12। इसको हम साइनोकोबालेमिन के नाम से जानते हैं। तो विटामिन B12 जो होता है, ये हमारा क्या करता है, हमारा अस्थि मज्जा, यानी जो हमारा बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा पता है कि हड्डी के बीच का भाग जो बोन थोड़ा सा खोखला जैसा होता है, उसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं। यू नो दैट कि हमारे शरीर का ब्लड, ओके, हमारे शरीर का ब्लड जो होता है इसी में बनना स्टार्ट होता है। आफ्टर देन, जब हम चाइल्डहुड के बाद क्या करते हैं, अपने न्यू एज में इंटर करते हैं, उस समय बच्चों में तो हमको पता है कि नॉर्मली क्या होता है, लीवर से ही ब्लड बनता है, लेकिन जो ये हमारे वयस्क हो जाते हैं, इसमें क्या होता है, अस्थि मज्जा में ही बनते हैं। तो इसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल विटामिन हैं। एंड और हमारा नेक्स्ट जो है कोलिन, ओके, कोलिन भी क्या होता है कि विटामिन B के ही एक पार्ट में गिना जाता है। इससे हमारे क्या होता है, हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी वसा का मात्रा, फैटी एसिड जो होता है, वो जो होता है बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, अगर हमारे शरीर में कोलिन हो गया तो कोलिन से बचने के लिए, या फिर कोलिन की कमी से तो जमाव बढ़ जाता है, तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, कोलिन का यूज़ किया जाता है, यानी हमारे ये पार्ट में इन्वॉल्व है। तो ये हुए हमारे टोटल अलग अलग प्रकार के विटामिन्स। एंड अभी हम जैसे यहाँ पे हमने विटामिन B12 के बारे में बताया कि विटामिन B12 के द्वारा क्या होता है, इससे बचने के उपाय जो हैं, मछली है, दूध है, अंडा है, तो हम इन सब चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। एंड इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र क्या होता है, बहुत वीक हो जाता है। हमारे बदन में जो भी हमारे पीक्स बोन्स हैं, ऐसे लगेंगे कि टूटते हुए प्रतीत होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही पेनफुल होता है। एंड बालों का झड़ना भी देखा जाता है इसमें। उसके अलावा जो होते हैं, इसमें कुछ अलग प्रकार के जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो भी हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा समस्या उत्पन्न कर सकते हैं।
तो अब हम लोग सीखेंगे अगले अपने वसा में विटामिन सी के बारे में। जल में घुलनशील विटामिन बी हम यहाँ पे कंप्लीट करते हुए अपने विटामिन सी के बारे में स्टडी करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट विटामिन सी है, ठीक। इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये विटामिन जो होता है हमारे शरीर में क्या करता है, प्रतिरक्षी यानी हमारा इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का वर्क करता है। तो इसके अलावा क्या करता है कि हमारा जो बोन का मैट्रिक्स होता है उसको ग्रो करने का, दांतों का डेंटिन हो गया, कोलेजन हो गया, तो इसको भी स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है, इससे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग होता है स्कर्वी। एंड ये जो होता है मैक्सिमम पाया जाता है, जितने भी नारंगी खट्टे फल होते हैं सब में इसकी मौजूदगी देखने को मिलती है। विटामिन सी जो होता है इससे क्या होता है, जनन क्षमता जो होती है ना, जनन क्षमता में भी हमको थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या होता है, जैसे मसूड़ों में सूजन आना, पैरिया हो जाना, ये सब विटामिन सी की ही कमी से मिलते हैं। तो इससे बचने के लिए हमको सबसे अच्छा चीज़ यही है कि हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा आंवले हो गए, संतरे हो गए, नींबू हो गए, इन सब चीज़ों का सेवन करेंगे तो इससे हम थोड़ा बहुत हेल्प पा सकते हैं बचने के लिए। तो इससे जो रोग होता है वो स्कर्वी होता है। उसके अलावा क्या क्या होता है, मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों में सूजन के अलावा पायरिया रोग, होठों का फटना, होठों का फटना, और भी अलग अलग तरीके से रोग देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट जो हमारा वसा में घुलनशील विटामिन है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने अभी जल में घुलनशील विटामिन बी के कंप्लीट बारे में सुना, उसके बाद हमने विटामिन सी के बारे में बेसिकली जाना। अभी हम सीखेंगे विटामिन ए के बारे में, जो हमारा वसा में घुलनशील यानी फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो विटामिन ए जो होता है उसको हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, मीन्स इसका रासायनिक नाम जो होता है उसका नाम रेटिनॉल है। तो विटामिन ए की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो उससे हमको रतौंधी रोग होती है, जिसको हम ब्लाइंडनेस कहते हैं। आप लोग ये डिजीज़ जो है कॉमन डिजीज़ है, तो नॉर्मली आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो रतौंधी जो रोग होता है इससे हमको अंधेरे में दिखाई अच्छे से देता नहीं है, क्योंकि हमारे आँखों के फलक जो होते हैं, हमारे आँखों के फलक के ऊपर रेडोप्सिन नामक जो दृष्टि वर्णक होता है उस पर क्या होता है, एक श्लेष्म परत जैसी बन जाती है, जिसकी वजह से हम इजीली देख नहीं पाते। तो विटामिन ए की कमी से हमको रतौंधी रोग होता है, जिससे हम रातों में नहीं देख पाते। उसके अलावा एक और रोग है जिसको हम बोलते हैं जीरोथेल्मिया। जीरोथेल्मिया जो रोग होता है इसमें क्या होता है, हमारे आँखों के दृष्टि फलकों के मोटापन के अलावा हमारे आँखों में सूजन देखने को मिलती है। तो जीरोथेल्मिया की वजह से क्या होता है, आँखों में सूजन देखने को आपको मिलेगी। अब इससे बचने के अगर उपाय के बारे में हम बात कर लें, तो इसमें हम नारंगी फल जो मीठे होते हैं, जैसे हम पपीता, गाजर, पपीता, गाजर, हरी सब्जियां, हरी सब्जियों का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मुख्य सोर्स अगर हम जहाँ तक जानते हैं तो पपीता इसका क्या होता है, सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। इसके बाद हमारा विटामिन डी, जिसे हम मुफ्त विटामिन के नाम से भी जानते हैं। मुफ्त विटामिन यानी इसको हम नॉर्मली क्या करते हैं, सन के लाइट में जब स्टार्टिंग में सन अरिवल में जब आता है रेड सन, तो रेड सन के कंडीशन में जब तक उनकी लाल सूर्य की किरणें होती है तो वो सबसे सूटेबल टाइम होता है विटामिन डी को गेन करने के लिए। तो इसको मुफ्त विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है कैल्सीफेरॉल विटामिन है। ये हमको सूर्य के प्रकाश में इजीली मिल जाता है। जैसे इसकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में हमको रिकेटस यानी सूखा रोग देखने को मिलता है। सूखा रोग क्या होता है कि हमारे शरीर का
पूरा अंग मांसपेशियाँ जो होती हैं सिकुड़ जाती हैं, बस हड्डी जैसा हमारा स्केलेटन जैसा पूरा स्ट्रक्चर दिखता है। मतलब हमारे पेट थोड़े बाहर आ जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हड्डियाँ पतली हो जाती है, तो इसको हम सूखवा बोलते हैं गाँव में। तो इसको हम सूखा रोग कहते हैं। उसके अलावा क्या है, एस्ट्रोमेलिया जो रोग होता है, ये भी हमारा जो है विटामिन डी की ही कमी से होता है। इसमें हड्डियाँ कमज़ोर होकर बहुत लचीली हो जाती हैं। तो उस कंडीशन को, जब हड्डियाँ कमज़ोर होकर लचीली हो जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं एस्ट्रियोमेल्सिया। तो अब हम नेक्स्ट विटामिन ई के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब हम जो है विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ई जो होता है, इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। इसको हम सुंदरता का विटामिन कहते हैं। मीन्स विटामिन ई की अगर आपके शरीर में भरपूर मात्रा है, तो आपका शरीर जो है वो बहुत अच्छे से क्या होगा, ग्लो करेगा। तो विटामिन ई को हम सुंदरता विटामिन या बांझपन रोधी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी क्या होता है, विटामिन ई की कमी से अगर हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी है, तो पहले तो हमारा स्किन जो है बहुत ड्राई दिखेगा। इसके अलावा जो होता है, इससे बांझपन जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, या नपुंसकताएं जैसी समस्या देखने को मिलती है। बांझपन यानी नपुंसकता मतलब क्या होता है, जो अपने बच्चों को डेवलप नहीं कर पाते या जो संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाते, ऐसे कंडीशन में बांझपन की शिकायत देखने को मिलती है। तो ये हमारा क्या होता है, विटामिन ई की ही कमी से होता है। तो विटामिन ई की कमी से होने वाले रोगों में हम लिख सकते हैं बांझपन, नपुंसकता, और चेहरे का ग्लो कम होना। तो इससे बचने के लिए हम कुछ भी चीज़ों का सेवन करें, लगभग हर चीज़ों में हमारा विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो विटामिन ई का जो सबसे अच्छा सोर्स है, ये क्या होता है, अंकुरित अनाज जो होते हैं, अंकुरित अनाजों में विटामिन ई जो है अच्छे मात्रा में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम कुछ भी दाल चावल चटनी वगैरह जो भी खाते हैं, सब चीज़ों में हमको विटामिन ई भरपूर मात्रा में मिलते हैं। मार्केट में इसकी गोलियां भी अवेलेबल होती हैं विटामिन ई की कमी को दूर करने के लिए। तो अब हम अपने नेक्स्ट विटामिन यानी विटामिन की, जो हमारा लास्ट विटामिन है, इसको हम मैथोक्यूनान के नाम से जानते हैं। विटामिन के जो होता है, इससे क्या होता है, विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में बहुत नॉर्मली जो हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जो प्रोथम्बीन पाया जाता है, यानी हमारे ब्लड में जो प्रोथम्बीन पाया जाता है, जो हमारे ब्लड का थक्का बनाता है, यानी जब चोट लग जाती है तो ब्लड बहते बहते जो रुकता है, मतलब रुधिर का स्राव होता है, ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है प्रोथम्बीन, तो उसको बनाने में हमारा विटामिन के बहुत हेल्पफुल होता है। तो प्रोथम्बीन के जरिए ये ब्लड को क्लॉट करने में ना, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, यानी रुधिर का थक्का बनाने में। और इसके अलावा जो होता है, विटामिन के जो होता है, ये हमारा जो गोभी हो गया, यानी फूल गोभी, पत्ते वाली गोभी, टमाटर हो गया, बथुआ जैसे हम लोग देखते हैं ना, मटर वगैरह की खेती के समय उसमें एक घास जैसा एक चीज़ दिखाई देता है, जिसको हम गांव में देखते हैं अधिकतर, उसकी यूज़ की जाती है, तो उसको हम बथुआ कहते हैं। बथुआ जो होता है विटामिन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा हम पालक खा सकते हैं, यकृत यानी लीवर को हम यूज कर सकते हैं। तो ये रही हमारे बच्चों टोटल आज विटामिन्स के बारे में टोटल डिस्कशन। आई होप कि इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ और कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं मिलेगी विटामिन्स के बारे में, अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे। एंड प्लीज़ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये वीडियो आपके क्लास 11th का बायोलॉजी का जो चैप्टर्स हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। डाइजेशन चैप्टर से रिलेटेड ये वीडियो है। तो वीडियो लंबा होने के कारण मैं इसको पार्ट वाइज थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक ही डाल रहा हूँ। ये विटामिन्स जो है नीट एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने वाले सभी छात्र तथा कंपटीशन एग्ज़ाम को जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आई होप आप इसको ज़रूर शेयर करेंगे, और मिलते हैं अगली वीडियो में।